नमस्कार। मैं सभी देशवासियों को पहले बधाई देना चाहूंगा कि 9 जून को एनडीए तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात की मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा। अब इसके साथ मैंने आपको कुछ चीजें अवगत कराना चाहूंगा कि जब 3 साल पहले इस नई पार्लियामेंट का नक्शा आया था, तो मैंने उसको देखते ही बताया था कि इसमें कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं जिसके कारण देश को एक स्थायी सरकार मिलने में दिक्कत होगी और उस वास्तु दोष के कारण भी देश को इस बार स्थायी सरकार नहीं मिली, जो अब बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार का गठन करना पड़ रहा है। इस चीज का लिंक मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा, वो आप देखिएगा, क्योंकि देश में स्थायी सरकार आना बहुत जरूरी है और ये स्थायी सरकार जब भी आ पाएगी जब पार्लियामेंट में भी कुछ वास्तु दोषों को दूर किया जाएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी सरकार से जुड़े हुए विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, वास्तुशास्त्री हैं, वो इस चीज का अध्ययन करें और इस दोष को दूर करें, जिससे कि देश का कल्याण हो पाए। अब मैं आपको 9 जून को जो मोदी जी शाम 6 बजे शपथ लेने जा रहे हैं, उस समय से 5 साल सरकार के कैसे जाएंगे, इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा, जो मैंने एक छोटी सी गणित लगाई है। तो वो ये है कि अगर मोदी जी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेते हैं, तो ये समय 5 साल सरकार के कार्यकाल को पहली बात पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से कुछ परेशानियों के साथ सरकार ये 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। दूसरी बात, इस समय में से लेके 5 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का देश में काम काफी बढ़ेगा और हमारे जो आम जनता है, आम लोग हैं, जो महंगाई का इश्यू है या सरकार से कोई नाराजगी है, उस पर सरकार गौर करके उन समस्याओं का हल करेगी। तीसरी बात ये है कि जो विरोधी हैं वो थोड़ा बहुत हल्ला तो जरूर करेंगे, पर सरकार से डरे भी रहेंगे और सरकार के साथ जो सहयोगी दल हैं, उनमें सरकार में अपने नंबर बढ़ाने के लिए या सरकार में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपस में झगड़ा तो होगा, पर सरकार से को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के ये 5 साल देश के लिए अच्छे रहेंगे और मोदी गवर्नमेंट इसको आराम से चला पाएगी, अपने समय को निकाल पाएगी, अपने कार्यकाल को। पर इसमें ये छोटी सी बात है कि बीच में कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति बनेगी और युद्ध होगा भी और उससे देश को मजबूती भी मिलेगी और देश अपने पूरे विश्व में एक अलग तरीके की अपनी पहचान बनाएगा उस युद्ध के बाद। धन्यवाद।